सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बांदा की, जहां अवैध तमंचे से हर्ष फायर कर गैर इरादतन हत्या के वांछित अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही बात रायबरेली की करेंगे, जहां जमीन का बगैर मुआवजा दिए ही एनएचआई ने पेड़ को गिरा दिया, और बताएंगे कैसे संभल में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को संभल की नगर पालिका परिषद पलीता लगा रही है। ऐसी और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर जनपद बांदा से है, जहां थाना मटौंद पुलिस द्वारा हर्ष फायरिंग कर गैर इरादतन हत्या के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 10 फरवरी की रात्रि को कस्बा मटौंद में तिलक समारोह के दौरान कस्बा मटौंद के ही रहने वाले प्रत्युष शुक्ला पुत्र मोतीलाल शुक्ला द्वारा हर्ष फायरिंग की गई थी, जिससे एक 5 वर्षीय बच्चे के गले में गोली लगने से घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। जिसके संबंध में 11 फरवरी को थाना मटौंद पर प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में गुरुवार को थाना मटौंद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को रेलवे अंडरब्रिज मटौंद के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व खोखा कारतूस बरामद हुआ है। ये 10 तारीख शाम लगभग 8 बजे की घटना है। कस्बा मटौंद में सुरेंद्र सिंह के यहाँ तिलक समारोह था। उसमें एक अभियुक्त प्रत्युष शुक्ला द्वारा हर्ष फायरिंग की गई थी, जिसमें एक बच्चे की गले में गोली लगने के कारण मृत्यु हो गई थी। उसमें इसकी गिरफ्तारी की गई है। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 15,000 का इनाम भी था। थाना मटौंद की टीम ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, उसको जेल भेजा जा रहा है। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। रायबरेली जिले के ऊंचाहार में निर्माणाधीन बाईपास में पूरे राठौर गांव के पास किसान राम सिंह की जमीन का बगैर मुआवजा दिए ही एनएचआई ने जमीन में लगे पेड़ को गिरा दिया। पीड़ित राम सिंह ने बताया कि मकान और जमीन का पूर्ण मुआवजा अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। पूर्व में एनएचआई द्वारा भूमि का मुआवजा दे दिया गया, लेकिन दोबारा करीब 1.5 बिस्वा भूमि को अधिग्रहण किया, जिसमें कुछ पेड़ भी थे, जिसे सबरन जगतपुर नायब तहसीलदार और एनएचआई के अधिकारी आयुष्मान श्रीवास्तव समेत पुलिस बल के साथ आए और पेड़ को जबरन गिरा दिया, जिसका मुआवजा अब तक नहीं मिला है। पीड़ित राम सिंह का कहना है कि जब तक भूमि व मकान का पूरा मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग उक्त भूमि पर कोई कार्य नहीं करने देंगे। क्या नाम है आपका? राम सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? और पूरे राठौर ग्राम ऊंचाहार देहात। क्या मामला क्या है आपका? सर, मेरा बाईपास में मेरा ज़मीन और मेरा मकान और पेड़ वगैरह सब जा रहे हैं, जिसमें ज़मीन का मुआवजा जो पहले ज़मीन लिया अधिग्रहण किया उसका पैसा दिया है। बाद में सर जो कुछ ज़मीन इन्होंने बढ़ाया है, उसका पैसा अभी तक नहीं मिला है। उसी हिस्से में मेरे कुछ पेड़ थे, उसको इन्होंने आयुष्मान श्रीवास्तव एनएचआई साइड इंचार्ज और नायब तहसीलदार जगतपुर ऊंचाहार के बलपूर्वक पुलिस फोर्स लेकर उसे 12 तारीख को 1:30 बजे के लमसम गिरवा दिया कर। मैं मौके पर मौजूद नहीं था। महिलाएं थी, महिलाओं से झड़प होती थी, वो बेचारी रोक रही थी, जिसको ये लोग मान नहीं रहे थे। और जब मैं आया तब इन लोगों से एक मेरे पास कागज़ था एसडीएम साहब का, पैसा दिला दिया जाएगा, उसको इनको दिखाया, तब ये लोग कुछ वो रुके और इसी तरह बलपूर्वक। तब तक पेड़ आपका गिरा दिए थे? हाँ, पेड़ सब गिर चुके थे। पेड़ गिर चुके थे, मेरे आने के पहले ही पेड़ गिर चुके। अब क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि मेरी ज़मीन और मेरे वृक्ष और मेरे मकान को पूर्ण भुगतान कर दें। इसके पहले अगर नहीं तो मैं काम नहीं करने दूंगा। यही मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा भुगतान संपूर्ण हर संपत्ति का हो जाए। कुल मिला के आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़मीन पर जो भी एनएचआई द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है उसका पूरा भुगतान हो जाए। हाँ, उसके बाद ये अपना काम करें। तब ये अपना काम करें। रायबरेली से सीनू संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को संभल की नगर पालिका परिषद पलीता लगा रही है। स्वच्छता का दावा करने वाले अधिकारी पूरी तरह से मौन है।
इसका अपवाद आप संभल एसडीएम कार्यालय के ठीक सामने बखूबी देख सकते हैं। यहाँ से एक नाला भैंस नदी की ओर गुजर रहा है, जो इस समय पूरी तरह से चौक पड़ा है। इसमें लंबे समय से कोई सफाई कार्य नहीं हुआ है और एसडीएम कोर्ट पर आने वाले वादकारियों को बदबू का सामना करना पड़ता है। हैरत की बात यह है कि एसडीएम सुनील त्रिवेदी और सीओ कुमार अनुज कुमार चौधरी का कार्यालय भी बराबर में है। उनको भी नाले से उठने वाली दुर्गंध नहीं आ रही है। दोनों अफसर इस ओर से आंखें मूंदे हुए हैं। संभल की नगरपालिका परिषद का तो क्या ही कहा जाए। लंबे चौड़े दावे करने के बावजूद नाली की सफाई पर कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के स्वच्छता अभियान को पूरी तरह से संभल की नगरपालिका परिषद पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। जनपद संभल के थाना कैला देवी अंतर्गत ट्रक व डंपर की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। डंपर चालक की हालत गंभीर है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी है। बृहस्पतिवार को संभल आदमपुर रोड अमावती के पास मान सिंह मंदिर के पास ट्रक व डंपर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। सूत्र द्वारा बताया जा रहा है कि संभल दिशा की ओर से डंपर आ रहा था और आदमपुर दिशा की ओर से ट्रक आ रहा था। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। सरकार खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाखों रुपए का बजट खर्च कर ग्राम पंचायत सहरा मानपुर ब्लॉक के अंतर्गत लाखों रुपए खर्च कर खेल मैदान का निर्माण कार्य कराया गया था। सरकार और स्थानीय बच्चों की मंशा में पानी फेरते हुए लाखों की लागत से बने खेल के मैदान में स्थानीय निवासी राकेश कुशवाहा ने खेल के मैदान को खेत बना डाला। खेत बन जाने की वजह से खेलने वाले बच्चे और खेल प्रेमियों में अब जिला प्रशासन से खेल मैदान अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने की गुहार लगा रहे हैं। सी न्यूज़ भारत ने जब खेल के मैदान की खोज की, इसके बाद सहरा ग्राम पंचायत ने भी जिला प्रशासन से खेल के मैदान को अतिक्रमण से मुक्त करने की शिकायत की बात कर रहा है। वहीं जिला पंचायत सीईओ ईला तिवारी ने जांच के बाद कार्यवाही की बात कही है। मेरा नाम अर्जुन प्रजापति है। आप पूर्व सरपंच हैं? पूर्व सरपंच पति हूँ जी। आपके द्वारा ये निर्माण कराया गया था? हाँ, ये पंचायत निर्माण एजेंसी जो द्वारा काम कराया गया था। इसका नक्शा खसा निकाल करके पूरा है ना पटवारी द्वारा पूरा इस्टीमेट है या कि जो इंजीनियर एसडीओ द्वारा है ना इस्टीमेट मनरेगा के तहत 3,80,000 का इस्टीमेट द्वारा बनवाया गया पूरा, जो 120 मीटर बाई 100 मीटर की थी। इसमें पूरा मुरुम डाला गया है, जेसीबी बेलन आदि सब चले हैं। मान लो इनका बिल भुगतान आदमी लोग 680 का किया गया है ना। और आज दिनांक को देखा गया तो माने यहाँ आधे लोग किसान लोग गेहूँ बो चुके हैं और भानचंद काछी द्वारा माने वो ग्राउंड को कूप निर्माण और मेड़ बंधन कर लिए गए, जो इसे। मेरा नाम राकेश है। यहाँ पे क्या था पहले? यहाँ पहले वो खेल मैदान बना सर। कौन बनवाया था? ये पंचायत के माध्यम से बना था। ग्राउंड की जमीन को कब्जा कर लिया, उस पर जुताई बुवाई शुरू कर दी है? नहीं सर, ग्राउंड की ज़मीन नहीं, हमारे पट्टे की ज़मीन में वो खेल मैदान बना गया था। जब बन रहा था तो आपने आपत्ति किए थे सर, कोई नहीं सुन रहा था। किसके पास जाएं सर हम? और तो ये आपका कहना जो लोग कह रहे हैं झूठ है? जी सर। सेहरा टोला पंचायत के अंदर घुंसू में एक खेल मैदान बना हुआ है, उसमें कुछ स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया है और गेहूं की फसल बोई हुई है। जबकि वहाँ के सरपंच बुला के हमसे बोले कि ये तरह हो रहा है, तो इसके बारे में क्या कहें? आपके माध्यम से यह संज्ञान में आया है कि पंचायत द्वारा खेल मैदान का निर्माण किया गया था और स्थानीय लोगों के द्वारा वहाँ पर इंक्रोचमेंट कर किया गया है, तो इसकी हम मौके पे जांच कराएंगे और जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी वो की जाएगी। उमरिया से सीनू संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।